और बड़ी खबर, महात्मा गांधी के पार्टी के अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने पर कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में जो बैनर लगा है उसमें भारत का गलत नक्शा लगाया गया है। देखिए, इस वक्त आपके सामने वो गलत नक्शा मौजूद है। कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के नक्शे से पीओके गायब है, जबकि नक्शे में अक्साई चीन भी नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी गलती ये यहाँ पर की गई है, या फिर ये कहा जा सकता है कि क्या ये भारत के नक्शे से जो छेड़खानी की गई है वो सोच समझकर की गई है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अब सियासी तौर पर उबाल मारते हुए यकीनन नजर आएंगे। बेलगावी के कांग्रेस अधिवेशन में भारत का ये गलत नक्शा यहाँ पर सामने आया है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, जाहिर सी बात है अब तमाम सियासी पार्टियों के रिएक्शंस भी सामने आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस पूरे विवाद पर यह कहना है कि जो पार्टी के ऑफिशियल पोस्टर बैनर पार्टी की तरफ से लगाए गए उसमें कहीं भी भारत के नक्शे को इस तरह से नहीं दिखाया गया है। ये कोई डाइवर्जनरी टैक्टिस है जो मामले से ध्यान भटकाने के लिए पूरे सीडब्ल्यूसी सेशन को विवादों में लाने के लिए किया गया है। पार्टी का कहना है कि जितने भी पोस्टर बैनर हमने लगाए, जरा पंकज तोमर जी दिखाएंगे यहाँ पर। देखिए, ये जो पार्टी की तरफ से पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि उसमें कहीं इस तरह की बात नहीं है जैसा कि दिखाया जा रहा है या एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत का नक्शा पहली बात तो किसी भी पोस्टर पर जो पार्टी की तरफ से आगे किए गए हैं, लगाए गए हैं, उस पर इस तरह से दिखाए ही नहीं गए हैं। और जहां पर दिखाए गए हैं वहां पर एकदम सही नक्शे दिखाए गए। ये या तो अनजाने में किसी पार्टी वर्कर ने अपने स्तर पे, जिसको ज्ञान नहीं है, उसने लगाया, या फिर ध्यान भटकाने के लिए किसी की तरफ से ये विवाद बढ़ाने की कोशिश भी हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो भी पोस्टर बैनर पार्टी द्वारा लगाए गए हैं उसमें कहीं कोई गलती नहीं है और बिला वजह इसको विवाद में ढकेलने की कोशिश हो रही है। लेकिन अरुण, क्योंकि अब बैठे बिठाए एक मुद्दा यहाँ पर जरूर पार्टियों को मिल गया है, क्या कांग्रेस का ये तर्क वाकई गले से नीचे उतरेगा? क्योंकि जो नक्शा यहाँ पर सामने आया है ये कोई चूक नहीं नजर आती है, बल्कि एक बहुत बड़ी वो गलती नजर आती है जो इस वक्त हम देख भी रहे हैं। क्या कुछ आपको लगता है, क्या और रिएक्शन सभी पार्टी की तरफ से आ सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से इस तरह के वीडियो किसी आयोजन को लेके आते हैं और जब हिंदुस्तान की बात होती है, राष्ट्रीयता की बात होती है, राष्ट्रभक्ति की बात होती है, तो जरूर इस तरह के वीडियो पर सवाल पॉलिटिकल अपोनेंट्स उठाते हैं। जो विरोधी पक्ष के लोग हैं इसको मुद्दा बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप सड़क पर कहीं भी चले जाइए, और जो पार्टी ने जो जारी किया है, बार बार उनका यह कहना है कि जो पार्टी की तरफ से पोस्टर बैनर या भी सामग्री लगाई गई है सड़कों पर, उसमें कहीं इस तरह का नक्शा है ही नहीं। दूसरी बात है कि लोकल लेवल पे किसी अगर कार्यकर्ता ने अपने प्रचार के लिए या अपने चेहरे को चमकाने के लिए इस तरह से गलती कर दी है तो वो कांग्रेस पार्टी गलती नहीं है। और दूसरी बात, जोर देकर कांग्रेस ये कह रही है कि कोई ना कोई ध्यान भटकाने की कोशिश इतने बड़े आयोजन के लिए करना ही था विपक्ष को, और इसलिए विपक्ष इस तरह के आयोजन को खलल डालने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन को, क्योंकि महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे हो रहे हैं और यहां पर भी अंबेडकर का मुद्दा छाया रहेगा और गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जाएगी, कांग्रेस सूत्रों का यह दावा है। तो इसलिए ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है। कांग्रेस की दलील यही है। तो कांग्रेस दलील ये दे रही है कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है या किसी कार्यकर्ता की तरफ से ये गलत किया जा सकता है, लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से जारी पोस्टर नहीं है। लेकिन अरुण, क्या कुछ आपको यहां पर लगता है, बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे को किस तरह से लेने वाली है? और जाहिर सी बात है, जब ये बड़े बड़े पोस्टर, जब भारत का नक्शा यहां पर लगता है, तो क्या ये जवाबदेही बनती है कि इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, ये छपवाया कहां जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है कि कहां पर क्या बैनर लगेगा, किसकी यहां पर पिक्चर होगी? इन तमाम सवालों का भी क्या जवाब देना होगा अभी कांग्रेस को? देखिए, निश्चित रूप से, और कांग्रेस पार्टी से हमने पूछा कि क्या इस तरह के पोस्टर बैनर या इस तरह के नक्शे पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। पार्टी ने कहा कि आप यहीं पर देखिए। पार्टी की तरफ से कहा गया कि देखिए, यहाँ पर जो बैनर लगे हैं, यहाँ पर जो होर्डिंग लग रही है, ये पार्टी की अधिकृत होर्डिंग है और यहाँ पर इस तरह की कोई गलती नहीं। यहाँ पर सिर्फ गांधी जी की तस्वीर है, इसमें भारत का नक्शा नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पर इस प्रचार सामग्री में नहीं थी। इसके अलावा जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगी हुई है, उसको भी रेफर किया कांग्रेस पार्टी ने। कहा कि हो सकता है कि कोई लोकल लेवल पे कार्यकर्ता अपने स्तर पे इस तरह की होर्डिंग लगा दिया हो या फिर ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कोशिश की गई हो। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है कि उसकी तरफ से गलती नहीं हुई है और इस तरह गलती पार्टी करेगी भी नहीं। तो मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी अरुण सिंह पूरी जानकारी दे भी रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, इस गलती को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। बहुत